गाइस आई होप आप सब लोग सेफ हो गए और ठीक हो गए। बट फिलहाल ना मैं सेफ हूँ ना मैं ठीक हूँ। अब ऐसा कहने का आप लोग बोल रहे होगे कि भैया ये क्या बोल रहे हो आप। तो गाइस एक बहुत ही हॉरेबल इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। एंड कुछ लोगों को कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन या खबर मिल रही होगी कि भाई क्या हुआ है। 2 दिन तक तो मैं आई वॉज इन शॉक्ड कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी ये वीडियो बनाने की कि भाई क्या हुआ है और ये कैसे हो गया। तो इट वॉज टोटल डिजास्टर। कैसे हुआ, इट वॉज वेरी शॉकिंग। एंड अभी भी मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ढंग से पूरी वीडियो बना पाऊँ, बट करना तो पड़ेगा ही। एंड कुछ लोगों को हिंट मिल गया होगा कि कुछ हुआ है, बड़ा मैटर हुआ है। तो आई एम फाइनली हियर टू से कि स्टॉक एक्सप्लोरर का जो इंस्टाग्राम पेज था 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर वाला, और टेलीग्राम चैनल था जो, इट हैज़ बीन हैक्ड। और हैक्ड भी ऐसा नहीं कि किसी ने गलती से ओटीपी ले लिया या गलती से किसी लिंक पे कुछ क्लिक करके या कुछ कर दिया। आई वॉज किडनैप्ड इन गुजरात। मैं कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के लिए जा रहा था फॉर 26 जनवरी। 25 तारीख को मॉर्निंग में मेरे को बस में से हाईजैक किया गया, किडनैप किया गया वडोदरा के आगे, सुबह 6:30 बजे के आसपास या 6:20 पे। एंड मुझे ज़बरदस्ती एक काली स्कॉर्पियो में बिठाया गया जहाँ पे 5 लोग थे उस गाड़ी में। और मुझसे ज़बरदस्ती इंफॉर्मेशन और डिटेल्स मांगी गई। उनने जब मुझे पिक किया तो आई वॉज इन बिट स्लीपी मोड, मतलब मैं तो सो रहा था सुबह 6 सवा 6 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद उतरना था। तो वो लोग बस, उन लोगों ने बस रुकवाया और वहां से वो लोग बस में चढ़े ये बोल के कि वो साइबर क्राइम ब्रांच से हैं। मेरे को मेरे नाम से उठाया बस में से, मेरी कॉलर पकड़ के मुझे घसीटा गया बाहर। और मेरे को ये बोला गया कि मेरे नाम से किसी एक इंसान ने सुसाइड कर लिया है, उसका मैंने 1 करोड़ का लॉस कराया है और उसकी उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है और जेल में मेरे को लेके चलना है। तो आई वॉज इन बिट शॉक्ड, मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाया। उनने मुझे बस से उतारा और बस से सीधा उन्होंने मुझे स्कॉर्पियो में बिठाया और मेरे को 2 घंटे तक परेशान किया, मेंटली टॉर्चर किया गया। दे वर जस्ट आस्किंग कि ओटीपी दे दे, तेरे जो भी कांड या केस हैं, तेरे सारी चीज़ें डिटेल अभी यहाँ पे इसी तुरंत सर्वर पे निकल आएंगी। अगर तूने कुछ नहीं होगा तो तेरे को छोड़ देंगे, और अगर तूने कुछ भी किया होगा तो तेरे को थाने ले चलेंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले इनिशियली मैंने ओटीपी नहीं दिए, मैंने उनको बोला कि मेरे फ़ोन में जो है आप वो चेक कर लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एंड एज यू आर ए रेगुलर फॉलोअर, आपको पता है कि हम कभी भी ऐसा कोई काम ना करते हैं ना कभी करेंगे। तो इट वाज ए टोटल फ्रॉड या क्राइम बहुत बड़ा जो मेरे साथ हुआ। अब इट्स ए वेरी बिग मिस्ट्री कि उनको कैसे पता पड़ा कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं इस बस में हूँ, ये मेरी नंबर सीट है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ उतरने वाला हूँ। उसके थोड़ी देर पहले ही जहाँ मैं उतरने वाला था उससे 20-30 किलोमीटर पहले ही मेरे को ऐसा किडनैप कर लिया गया। एंड आई वॉज फोर्स्ड टू कॉल माई ब्रदर, जिसका जिसके घर पे या जहाँ पे ये ओटीपी या फ़ोन रखा हुआ है। और वहाँ से उसको ज़बरदस्ती मेरे को फोर्स किया गया कि ओटीपी मंगा, ओटीपी मंगा, बहुत डराया धमकाया गया मुझे। एंड इट वाज अ हॉरिबल इंसिडेंट। अब मैं क्या बताऊं गाइज, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दिस इज अ पब्लिसिटी स्टंट, और कुछ लोग झूठा भी बोल रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक बहुत ही बिल्कुल पिक्चर वाला सीन हुआ है। और मैं आपको अभी थोड़ी देर में प्रूफ भी दूंगा कि न्यूज़ में भी आर्टिकल्स वगैरह आ चुके हैं, खबर छप चुकी है, एफआईआर वगैरह भी मैंने करवा दी है। तो इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर मी एंड माय ब्रदर एंड फैमिली। इनफैक्ट आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो आप लोग का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है मेरे लिए जितना वो पेज था। तो समहाउ मेरे पे यूट्यूब का एक्सेस रह गया है, क्योंकि लकीली चीज़ें डिफरेंट थी। तो भगवान की कृपा से बोलो कि यूट्यूब मेरे हाथ में है, बट आई हैव नो एक्सेस टू द इंस्टाग्राम। इनफैक्ट इंस्टाग्राम का तो पेज उसने डिलीट ही कर दिया है। उसने जैसे ही ओटीपी लिया तो उसने मेरे सारे नंबर और कॉन्टैक्ट्स हटा के अपना ईमेल और अपना नंबर अपडेट कर दिया। तो आई हैव नो एक्सेस टू द इंस्टाग्राम, एंड वो तो वैसे भी उसने डिलीट कर दिया पेज। और टेलीग्राम का एक्सेस उस पर बराबर है, तो ही इज पोस्टिंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस इन द ग्रुप, कुछ कॉल टिप्स और चार्ट एनालिसिस। तो दैट इज नॉट मी, ना मेरा भाई कर रहा है वो। तो प्लीज़ बहुत केयरफुल रहना। मैं अभी आपको सारे प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि दिस इज़ अ फेक। तो गाइज अगर आप ये इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर पे आओगे, ये 2 दिन पहले की खबर है आई थिंक, और यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर इन गुजरात अटेम्प्ट टू कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट एबडक्ट फोर्सफुली टू गिव सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस। आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरा नाम है, रामजी श्रीवास्तव। आई वॉज द फाउंडर ऑफ स्टॉक एक्सप्लोरर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन केस ऑफ इन्वेस्टर सुसाइड, यहाँ पे पूरा आर्टिकल छपा है, क्या हुआ कैसा हुआ पूरा। आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में जाके भी ये लिंक दे दूंगा। अब बात ये है गाइस कि अब मैटर तो बहुत बड़ा हो गया है, बट एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा। अगर कोई भी इस ग्रुप में है स्टॉक एक्सप्लोरर करके और इसमें 1.5 लाख फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स है, तो प्लीज़ इस ग्रुप को रिपोर्ट कर दो आप, या इस ग्रुप को तुरंत लीव कर दो। और आप देख सकते हो ये कुछ अजीब तरीके के मैसेज डाल रहा है, अपसाइड टारगेट 1 डन, फिन निफ्टी का चार्ट 15 मिनट।
एवरीबॉडी जो हमें फॉलो करता है वो हम जानता होगा कि हम कभी भी इस तरीके का कोई भी चीज़ यहाँ पे ना पोस्ट करते हैं, ना ऐसी चीज़ें डालते हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डलती हैं या फिर यूट्यूब की जो वीडियोस वगैरह डलती है उसकी लिंक वगैरह डालते रहते हैं। ऐसे चार्ट डालना, टारगेट देना, दिस इज़ नॉट आवर वर्क, इट हैज़ बीन हैक्ड। तो प्लीज़ इसको रिपोर्ट कर दो, एक्सेस कर दो, या आप किसी भी स्टॉक एक्सप्लोरर के ग्रुप में हैं, प्लीज़ उसको इमीडिएटली आप वहाँ से एग्जिट कर दो। हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। प्लीज़ डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, या फिर आपको मेरे नाम से या मेरे स्टॉक एक्सप्लोरर के नाम से कभी भी मैसेज आए कि हमें पैसे दे दो, हम ये करा देंगे, वो कर देंगे, नहीं भाई, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। प्लीज़ बहुत सेफ रहो। बहुत चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, तो इट्स अ बिट थोड़ा सा टफ सिचुएशन फॉर मी। आप प्लीज़ इस अकाउंट से बिल्कुल इमीडिएटली लीव हो जाओ। एंड अगर आप लीव भी नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से एक निवेदन है कि डू नॉट क्लिक ऑन एनी लिंक। कोई भी चीज़ यहाँ पे आए, जब तक इट्स नॉट वेरीफाइड कि ये अकाउंट बंद हो चुका है या फिर पुलिस ने सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करके सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं, वो अपडेट कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे और सर्च करोगे स्टॉक एरा, तो यहाँ आप देख सकते हो 22 के फॉलोअर्स हैं। ये हमारा एक सेकेंडरी पेज है। तो यहाँ पे आप इस पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ से आने वाली जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन अपडेट होगा वो यहाँ पे आपको स्टॉक एरा के इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंटली कल मैंने एक वीडियो बना के भी डाला है कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को भी चेक कर सकते हो और प्लीज़ इसको फॉलो कर लो गाइज। बाकी मैं यही कहूँगा कि आई डोंट नो ये कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, बट इट वॉज वेरी हॉरेबल। मैं अभी भी शॉक्ड में हूँ। आई एम नॉट मेंटली वेल। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभी क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मेरा जो कुछ था भाई, या जो भी कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ हासिल की थी वो मुझसे छीन ली गई है। मुझसे सीधी सीधी वो चीज़ छीन ली गई है। मैं यही शब्द बोलूँगा कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। अब क्या है ये मैटर, कैसा है, ये सब चीज़ें बाद में पता पड़ेंगी, बट प्लीज़ गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जितना फैला सकते हो उतना फैला दो। एंड प्लीज़ यूट्यूब पे मुझ पे एक्सेस है, तो आप यहाँ पे भी कनेक्टेड रह सकते हो मुझसे। और मैंने जो स्टॉक एरा का पेज दिया है आप वहाँ से और अपडेट्स आने वाले समय में ले सकते हो। तो प्लीज़ गाइज, इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर मी। एंड मैं फेसबुक, मेटा और गुजरात पुलिस और सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सर, अगर आप लोग मेरा अकाउंट मुझे रीएक्सेस करवा सकते हो तो इट विल बी अ वेरी वेरी बिग हेल्प। क्योंकि मेरे को बहुत, जो भी था मेरा यही था भाई। मैं तो सीधा बोलूंगा, मेरे पास इसके अलावा अब कुछ नहीं है। अगर आप बोलो कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ तो मैं ये मान लूंगा कि हाँ भाई, मैं अभी ख़त्म हो चुका हूँ, क्योंकि जो भी था मेरा सब कुछ स्टॉक एक्सप्लोरर ही था एंड आई हैव नथिंग विथ मी नाउ। तो दिस वॉज अ कन्फेशन वीडियो। मुझसे ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है, बट आई होप आप सब लोग इसमें मेरे साथ हो और देखते हैं क्या हो सकता है, कितना हो सकता है। वी विल ट्राई टू डू एवरीथिंग बेस्ट, और आगे के लिए यहाँ आपको अपडेट्स मिल जाएंगे और होपफुली चीज़ें अच्छी हो जाएं तो इट विल बी ए वेरी बिग ब्लेसिंग। और अभी अब मैं ज़्यादा कुछ और आगे नहीं बोलूँगा, बट डेफिनेटली गाइस, जो जो मैंने आपको बताया है प्लीज़ उसको कंसिडर करो। और एंड आई हर्ड कि कुछ किसी के साथ भी और एक और ऐसा इंसिडेंट हो चुका है या अभी रिसेंटली हुआ है, किसी को ऐसे ही परेशान किया जा रहा है या कुछ ऐसे मैटर है, किसी को बाइक से ठोक दिया गया है। तो प्लीज़ गाइज, जो भी इंडस्ट्री में है जैसा भी है, भाई बहुत सेफ रहो। इट्स अ टफ टाइम, पता नहीं कौन है क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना सभी लोग। थैंक यू सो मच। और कोई भी अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको आके यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा। लव यू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।